अभी ये हाथ साफ करो। देव का नाम सिर्फ नंदिनी के हाथों में लिखना चाहिए। देव के नाम की मेहंदी का हक सिर्फ और सिर्फ नंदिनी को है। मैं अभी इसे देखती हूँ, उसे साफ न करे। ला थारा हाथ दे इधर, लो। अब इसे मैं ही साफ करती हूँ। ये तो साफ ही ना हो रहा है भाभी साहब। माफ कीजिएगा चंद्रिका जी, अब हम यहाँ और रुक नहीं सकते। इतनी इंसल्ट काफी है, चलते हैं हम चंद्रिका जी। चलो नंदिनी। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग क्या कह रहे हैं? ये माया जी, ये कोई समाधान नहीं है। आप रुक जाइए, हम सब ठीक कर देंगे। माफ कीजिएगा चंद्रिका जी, पर आप ही के घर में कई सारी चीजें बहुत उलझी हुई हैं। पहले आप वो सुलझाइए, फिर हम बात करेंगे। चलो नंदिनी। सबसे पहले तो कल अवी ने जो भी किया उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। बेचारा अभी, अपने भाई के लिए उसे क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। एक बार बाबूसा खतरे से बाहर आ जाए, फिर मैं मासा को सब सच बता दूंगा। चंद्रिका जी, अभी ने जो भी किया उसके पीछे की वजह तो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग लड़की के माँ बाप हैं और जो कल तमाशा हुआ है उसके बाद से हमें अपनी बेटी के भविष्य को लेके बहुत चिंता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये शादी हो। माया जी, अमन जी, एक लड़की के माता पिता होने के नाते आपका ये डर स्वाभाविक है, लेकिन हम भी एक बेटी हैं और इस घर में नंदिनी की तरह ही बहू बनकर आए थे। इसलिए हम आपको वचन देते हैं, आज हमारा जो कुछ भी है वो कल नंदिनी का होगा। हम आपसे वादा करते हैं, नंदिनी हमारे घर बहुत खुश रहेगी। सब कुछ नंदिनी का हो जाएगा तो फिर मैं के यहाँ पे पकोड़े तलूंगी, हाँ? पर तुम्हारा नाम भी क्या है? सारिका। सारिका। नंदिनी का भी सब कुछ मैं ही ले लूंगी। इतना आगे का किसने देखा है चंद्रिका जी? अभी तो ये शादी ही शांतिपूर्वक तरीके से होते हुए नहीं दिख रही है हमें। अगर आपके छोटे बेटे अभी ने उस नौकरानी के साथ मिलकर फिर कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो? हम आपकी बात समझ सकते हैं माया जी, और ऐसा नहीं है कि हम देव का रिश्ता कहीं और नहीं कर सकते। दरअसल 99% लोग ऐसे समय में रिश्ते तोड़ देते हैं, पर नंदिनी उन 99% लोगों में से नहीं है। वो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी रिश्तों को निभाने वालों में से है। इसलिए हम ये रिश्ता चाहते हैं, बशर्ते नंदिनी भी यही चाहती हो। लेकिन अभी ने फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर आप क्या करेंगे? हम अवी को कभी माफ नहीं करेंगे। देव के लिए पत्नी ढूंढने का अधिकार सिर्फ हमें है, और देव की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और अगर अभी नंदिनी के खिलाफ गया तो हम ये समझेंगे कि वो अपने मासा के खिलाफ गया है और उसे सजा मिलेगी। है ना दिव्या? जी मां साहब। आप निश्चिंत रहें, चंद्रिका सिंह चौहान हमेशा अपनी बहू नंदिनी के साथ खड़ी रहेगी। मॉम डैड प्लीज मान जाइए ना, आप ही बताइए, इतना प्यार करने वाली और इतनी सपोर्टिव सास कहीं मिलेगी क्या? प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ठीक है, अपनी बेटी की खुशी के लिए हम इस शादी के लिए तैयार हैं।
लेकिन चंद्रिका जी, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो हम बिना कुछ कहे ये रिश्ता तोड़ देंगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अभी सर, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? बहुत भूख लगी होगी ना आपको? चलिए आप फटाफट से खा लीजिए। इधर आ, बैठ इधर, बैठ मेरे पास बैठ। पक्की बात है तूने भी कल से कुछ नहीं खाया होगा, है ना? जादूगर, तेरे को अपना ख्याल ना खुद रखना होगा, और बाकी ये घर परिवार के जो झंझट है उनकी टेंशन तू ना मेरे पे छोड़ दे। तू ये खा चल। अभी सर, पहले तू खाएगी तभी मैं खाऊंगा। अभी सर, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद देवी हुकुम ने आपसे बात की? नहीं यार। क्यों सही ना है अभी सर? अगर हमारी वजह से आपके और देवी हुकुम के रिश्ते में खटास आएगी तो मैं खुद ने कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और बाबू साहब को बचाने की लड़ाई तुम्हारी है ना, इसमें मैं आपका नुकसान नहीं होने दे सकती। जादूगर, पहली बात तो ये, जैसे मासा और पापा से रिश्ते में मेरे कुछ लगते हैं ना, वैसे ही तू भी मेरी कुछ लगती है। भाभी सा है तू मेरी। तो ऐसे में अगर मेरे भाई की शादी की रस्में किसी और लड़की के साथ हो रही है तो वो मैं कैसे पूरी होने दूं? दूसरी बात यार, जैसे तू काकू को बचपन से जानती है वैसे मैं भी तो काकू को बचपन से जानता हूँ। तो जितना हक तेरा उनको बचाने का उतना मेरा भी तो है। तो अब ना ये तेरा मेरा करना बंद कर और चुपचाप खाना फिनिश कर। तू खा, पकड़।